दोस्तों यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट जेईओ एआरओ में इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। यूपीपीसीएल के एग्जाम में इंग्लिश का काफी वेटेज है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन। क्या होगा दोस्तों? विल रेन, रेन्स या हैव रेन्ड या रेनिंग। दोस्तों जो दिया हुआ वाक्य है वी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट, यहां भविष्य में दो कार्य होने वाले हैं। नियमतः पहले होने वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। अतः यहां पे पहले होने वाले कार्य के साथ रेंस का प्रयोग होगा। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेंस का वहां पे प्रयोग होगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इन द चॉइस। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों यहां पे क्या होगा, क्योंकि दिया हुआ वाक्य जो है सो आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। दोस्तों इसका जो उचित ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क ही होगा, क्योंकि एडवर्ब टू को ही हटा के हम लोग सो टायर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। तो अन्य विकल्प इस तरह से गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इन द चॉइसेस। राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन इंडिया। ऑप्शंस देखिए, राणा प्रताप वॉज द मोस्ट ब्रेव सोल्जर, नो अदर सोल्जर वॉज सो ब्रेव एज राणा प्रताप इन इंडिया। राणा प्रताप वॉज द ब्रेव सोल्जर इन इंडिया या नो अदर सोल्जर इज मच ब्रेव एज राणा प्रताप। दोस्तों यहां पे जो वाक्य दिया हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आते हैं। ओके, तो जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री में ये बदलेगा। दोस्तों यहां दिए गए चारों विकल्पों से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नो अदर सोल्जर्स वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप इन इंडिया, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का है और यही हम लोग का सही होगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेसेस ऑफ बोन्स। दोस्तों दवा का वह भाग जो हड्डियों की बीमारी ठीक करता है उसे क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स या पीडियाट्रिक्स या ऑर्थोनोलॉजी या ऑर्थोडोनेटिक्स। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्थोपेडिक्स। ओके, और इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पीडियाट्रिक्स ये क्या है दोस्तों? ये शिशु चिकित्सक के बारे में ये बताता है। ओके, और ऑर्थोनोलॉजी ये पक्षी विज्ञान को ये डिनोट करता है। और नेक्स्ट जो आपका अगला ऑप्शन है वो आर्थोडोनेटिक्स, ये दांतों का चिकित्सक। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इसका हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज क्या कहलाते हैं? दोस्तों डेंट्रोलॉजी या एक्सियोलॉजी या डैक्टियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। ओके, डर्मेटोलॉजी इसका डी राइट आंसर होगा। दोस्तों और सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। डेंट्रोलॉजी इसमें क्या होगा दोस्तों? ये वृक्ष विज्ञान को डिनोट करता है। और एक्सियोलॉजी ये धुरी विज्ञान या स्वतः सिद्ध सिद्धांत, इसमें एक्सियोलॉजी में आता है। ओके, और डैक्टियोलॉजी ये दोस्तों ये गुरु वर्ड के बाद जो लघु वर्ड आता है उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी कैपेसिटी। क्या होगा दोस्तों? वेलनरेबल, वेटेरन या विनीरेबल या वर्सेटाइल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेटेरन। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को लंबे समय से करते रहने का अभ्यस्त हो गया हो। ओके, उसे अनुभवी या कौशल, ये जो उसके अंदर जो कुशल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वेलनरेबल ये क्षण भंगुर के लिए यूज होता है। और अगला ऑप्शन इसका जो है
विनिरेबल ये आदरणीय, और आपका वर्सेटाइल, वर्सेटाइल बहुमुखी या बहुधा प्रकार। इसका राइट आंसर होगा इस तरह से, जो बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं उनके लिए वर्सेटाइल यूज होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, क्लस्ट्रोफोबिया, बाथोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या साइरोफोबिया। दोस्तों, अत्यधिक बंद कमरे में अत्यधिक भय का होना, एक शब्द में उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। इसका राइट आंसर होगा क्लस्ट्रोफोबिया। दोस्तों, इसके और सारे ऑप्शन को देख देते हैं। बाथोफोबिया, दोस्तों गहराई का डर, जब ऐसा डर जो गहराई से हो उसे हम बाथोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, जो जल से, जो पानी से डर हो, वो हाइपोफोबिया, उसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और साइरोफोबिया, जो ठंड का डर हो। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा क्या होता है? आर्चिव्स, डॉक्यूमेंट्री या एंटीडोट्स या एनल्स। दोस्तों, ये एनल्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्चिव्स क्या होता है? ये पुरातत्व ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री ये अभिलेखों का आधार पर हम लोग बनाते हैं। और एंटीडोट्स ये छोटी सच्ची जो मनोरंजक कहानियां होती हैं उसके लिए होता है। तो इसका इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होगा दोस्तों? स्टरलाइज्ड या एरेबल या वेनेरेबल या स्प्राउट। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? एरेबल, ठीक है। फसल उगाने की उपयुक्त भूमि, एक शब्द में उसको हम लोग एरेबल बोलते हैं। तो दोस्तों, स्टरलाइज्ड ये बधियाकरण को डिनोट करता है। और विनरेबल जो एक भक्ति योग हो। स्प्राउट को हम लोग जानते हैं, जो प्रस्फुटित होता है, जैसे हम लोग चने में स्प्राउट्स निकल जाते हैं, तो हम लोग स्प्राउट्स, ये ऑप्शन नंबर डी उसी को डिनोट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए रेडमी फॉर ऑल डिसीजेज, पैनासिया, मोर्टल या एनाग्लेशिया या इटर्नल। दोस्तों, ए रेडमी फॉर ऑल डिसीजेज में सारी बीमारियों का एक ही इलाज, रामबाण, इसको हम लोग पैनासिया बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोर्टल जो हम लोग मरणशील के लिए यूज करते हैं। ओके, और एनाग्लेशिया ये पीड़ा या असंवेदनशीलता के लिए यूज करते हैं। और इटर्नल ये जो है हम लोग अमर होना, इसके लिए यूज करते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीगॉट, पॉलियनबाई या पॉलीफोनी या पॉलीगैमी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पॉलीगॉट। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषाएं जानता है, उसे हम लोग पॉलीगॉट बोलते हैं। ओके दोस्तों, और ऑप्शंस को देख लेते हैं। पॉलीबनी, ये पॉलियनबाई क्या होता है? बहुपति वाला पत्नी, ठीक है, बहुपति वाली पत्नी, उसको हम लोग ये बोलते हैं। पॉलीफोनी ये अनेक स्वर वाला। ओके, और दोस्तों जो पॉलीगामी होता है, एक से ज्यादा पति या पत्नियां जब होते हैं तो वहां पे पॉलीगामी बोलते हैं। दोस्तों, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीगॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, साइकोफेन, साइनिक, ऑप्टिमिस्ट या पैसिमिस्ट। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो जीवन की उज्जवल पक्ष को हमेशा देखता है, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। साइकोफेन जो तलवे चाटने वाले जो होते हैं, जिनको हम चापलूस बोलते हैं। ओके, और साइनिक जहरीला यूज होता है। और जो पैसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। ओके, और ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थिंग फिट टू बी ईटेन क्या होगा? एलिजिबल, एडिबल, ऑडिबल या डिलेक्टेबल। दोस्तों, ए थिंग फिट फॉर ईटिंग ये एडिबल के द्वारा प्रकट किया जाता है। दोस्तों, और सारे ऑप्शन, एलिजिबल योग्य होता है, और ऑडिबल जो सुनने योग्य होता है। ओके, और डिलेक्टेबल जो हम लोग नियम भंग करने वाले को हम लोग ये बोलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंट, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? प्रिटेंडेड एफर्ट,
प्रिटेंडेड इफेक्ट या प्रिटेंडेड सपोर्ट या प्रिटेंडेड अटैक। दोस्तों फेंट का अर्थ होता है दिखावटी आक्रमण करना होता है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटेंडेड अटैक। ओके, प्रिटेंडेड एफर्ट जो दिखावटी प्रयत्न होता है, प्रिटेंडेड सपोर्ट जो दिखावटी सहयोग होता है, और प्रिटेंडेड इफेक्ट जो नकली प्रभाव होते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इसमें डी इसका एकदम सटीक ऑप्शन बैठ रहा है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओवर द मंथ ही, इसमें फिलअप करना है दैट ही वॉज नॉट ए गुड ड्राइवर। दोस्तों बीतों महीनों में इसमें फिलअप करना कि वह एक अच्छा ड्राइवर नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होगा, वॉज फोर्स टू द कंक्लूजन, वॉज ड्रॉन टू द कंक्लूजन, केम टू द कंक्लूजन या जम्प टू द कंक्लूजन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वॉज ड्रॉन टू द कंक्लूजन, वह इस निर्णय पे पहुंचा, यहां पे होगा। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि जंप टू द कंक्लूजन, नतीजे पर कूदना, ये तो नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंबाइन द सेंटेंस एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। ओके, कौन सा होगा दोस्तों? आई फिनिश्ड माई वर्क, आई शट अप द डोर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आते हैं। ओके, इन वाक्यों को संयुक्त रूप से एक वाक्य बनाने के लिए दोस्तों इसमें ऑब्सोल्यूट नॉमिनेटिव केस में, इसमें अगर देखा जाए तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। ओके, या आई विल फिनिश एंड शट द डोर, आई विल शट द डोर एंड फिनिश द वर्क। तो इस तरह से दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। इसमें एकदम फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर वॉज एंग्री एंड कॉस्ट, फिलअप करना है हिज ओन सन ऑफ, अबाउट, डाउन या ऑफ। दोस्तों पिता पुत्र से नाराज थे और उन्होंने उसे घर से क्या किया, निकाल दिया। तो निकालने के लिए वो कास्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ मीन्स होता है निकालना होगा। ओके, तो फादर वॉज एंग्री एंड कॉस्ट ऑफ हिज ओन सन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आई वॉज टोल्ड दैट अर्थ, इसमें फिलअप करना है राउंड्स द सन। ओके, राउंड दोस्तों यहां पे देखा जाए मूव्ड, मूव्स या हैव मूव्ड या इज मूविंग, क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो यहां पे मूव्स का ही प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यह एक यूनिवर्सल फैक्ट को व्यक्त करने वाला वाक्य है। इसकी संरचना सदैव हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, गिवन इन द ब्रैकेट। नो वन न्यू वेदर ही, फिलअप करना है टू कम और नॉट। इंटेंड, इंटेंडेड होगा या विल इंटेंड, हैज इंटेंडेड या विल बी इंटेंडिंग। दोस्तों कोई नहीं जानता था कि क्या उसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इरादा था, उसका इरादा आने का था या नहीं। तो यहाँ पे इंटेंडेड, यहाँ पे एकदम फिट अप, एकदम सही फिट बैठ रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अन्य विकल्प जो टेंस को व्यक्त करते हैं जो कि अनुपयुक्त हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ वेयर इज माई बुक, क्या होगा दोस्तों? आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ वेयर इज माई बुक, या आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हिज बुक वॉज, आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हिज बुक इज, आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ वेयर इज हिज बुक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? दोस्तों आफ्ताब आस्क्ड हिज वाइफ, इसका आप लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्वेश्चन वर्ड वेयर के बाद सब्जेक्ट हिज बुक, उसके बाद वाज का प्रयोग होगा। ओके, जैसा कि विकल्प दिया गया था। दोस्तों इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अनीता सेड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। अनीता सेड दैट आई वेंट ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, या अनीता सेड दैट ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, अनीता सेड दैट ही हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर दैट ईयर, या अनीता सेड आई हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। दोस्तों इसका डायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय
कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद आई के स्थान पे सी तथा वेंट के स्थान पे हैड गॉन तथा लास्ट ईयर को ए ईयर बिफोर दैट ईयर में बदलेंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? आई नो हिम, वी हैव मिस्ड द ट्रेन, ए प्राइज वॉज ओन बाई मी, या आई ओन ए प्राइज। दोस्तों दिए हुए विकल्पों में केवल विकल्प सी ही आई ए, यहां पे विकल्प सी ही इसका राइट आंसर होगा। ए प्राइज वॉज ओन बाई मी, यहां पे ये पैसिव वॉइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ लेबर्स ऑफ एंड मेकिंग द रोड क्या होगा? द रोड इज बीइंग मेड बाय लेबर्स, या रोड इज मेड बाय लेबर्स, या द रोड हैज बीन मेड बाय लेबर्स, या रोड वॉज बीइंग मेड बाय लेबर्स। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? द रोड को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर द रोड सिंगुलर होने के लिए इज और बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इस तरह से राइट आंसर होगा द रोड इज बीइंग मेड बाय। ओके, तो इस तरह से मेड बाय लेबर्स इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्टिव वॉइस ऑफ अनिल, इसका एक्टिव वॉइस बनाना, अनिल वॉज फाइंड बाई पुलिस फॉर नॉट स्टॉपिंग एट द रेड लाइट। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस में बदलते समय पैसिव वॉइस आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट द पुलिस को सब्जेक्ट बनाकर वॉज फाइंड के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइंड आएगा। ओके, फिर वाक्य का जो सब्जेक्ट अनिल आएगा, अर्थात जो यहाँ पे एकदम शुद्ध वाक्य होगा, जो एकदम करेक्ट होगा, द पुलिस फाइंड अनिल फॉर नॉट स्टॉपिंग एट रेड लाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग 4 सेंटेंस एंड यू हैव फाइंड आउट द नंबर ऑफ एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंस। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में बहुत आते हैं, एडवर्ब आपको काउंट करने होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनील रन्स क्विकली, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, राजू रीड्स क्विट क्लियरली, प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। दोस्तों इसमें कुल कितने एडवर्ब हैं? 2, 3, 4 या 6। दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो टोटल इसमें कितने वर्ब हम लोग इसमें काउंट करते हैं? दोस्तों इस वाक्य में क्विकली एक एडवर्ब है। ओके, क्योंकि यह वर्ब रन्स को की विशेषता को बता रहा है, और जो दूसरा वाक्य है दिस इज वेरी स्वीट मैंगो, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है क्योंकि यह एडजेक्टिव स्वीट की विशेषता बता रहा है। राजू रीड्स क्विट क्लियरली, इस वाक्य में 2 एडवर्ब हैं, क्विट और क्लियरली, यहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तथा चौथे जो आपको चौथा वाक्य है, प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, में प्रोबेबली और मिस्टेकन वर्ब। ओके, यहाँ पे दोनों एडवर्ब है, मिस्टेकन और प्रोबेबली। तो इस तरह से दोस्तों काउंट किया तो टोटल है 6, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।